जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो हम देखेंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारा का, उसका अगला पार्ट। इसका बहुत सारा पार्ट हो गया है, प्लेलिस्ट उसका बनाया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। और भी जो फिजिक्स खत्म हुआ है क्लास 10 का, जैसे कि आपका हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। और तीसरा चैप्टर जो आपका ह्यूमन आई है यानी कि मानव नेत्र वाला, वो भी हमने कंप्लीट कराया हुआ है। और विद्युत धारा आपका भी चल रहा है और ये भी लगभग खत्म होने के कगार पर ही है। आप इसका प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं एक बैग से, और उसका नोट भी बना सकते हैं। और भी मैथ का क्लास हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप भी कैंडिडेट हैं मैट्रिक परीक्षा 2023 के, तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, आपको कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आज का ये लेसन देख लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। अगर नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हो सके मैं उसका रिप्लाई करके आपको समझा सकूं। ठीक है, तो देखिए, इससे पिछली वीडियो हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम के संयोजन के बारे में। उसमें था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, मतलब समतुल्य प्रतिरोध, वो फॉर्मूला आता है, मतलब कि उसे प्रूव करने आ जाएगा और उससे न्यूमेरिकल भी आएगा, तो वो आप जाके देख लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं कि आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इसको हम तापीय प्रभाव बोलते हैं ना। कहीं कहीं आपको तापीय लिखा होगा, तो एक ही बात है, घबराना नहीं है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव एक ही बात है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब करंट दे रहे हैं और उसका हमको क्या प्रभाव मिल रहा है, तापीय मिल रहा है, मतलब कि गर्मी चीज मिल रहा है। आपने सुना होगा कि जब मोबाइल हम चार्ज करने दे देते हैं तो कुछ देर के बाद क्या होता है, आप चाहे कितना बढ़िया कंपनी का चार्ज लगा लो, हो सके वो थोड़ा कम गर्म होगा, लेकिन गर्म होगा, है ना, गर्म होगा। चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रिक ले लो ना, एसी ही चलाएंगे बहुत देर तक तो एसी भी गर्म हो जाएगा, पंखा चलाएंगे तो पंखा भी गर्म हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये सब क्या दर्शाता है, पंखा चला रहा है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं ना, विद्युत धारा दे रहे हैं, जब भी पंखा चल रहा है। और चलने के बाद क्या होता है, कुछ घंटों के बाद जब ज्यादा समय तक चलेगा तो ज्यादा गर्म होगा, कम समय से कम गर्म होगा। तो कहीं ना कहीं वो समय के अनुसार वो गर्म होता जा रहा है, जैसे इसमें करंट दे रहे हैं। तो यही सब हमारा क्या दर्शाता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जिसका फॉर्मूला प्रूव होता है वो करके आपको दिखाएंगे अभी। और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, उसका यूज अगर मैं बात करूँ, यूज कहाँ होता है, जैसे कि देखो उसका पहले यूज नहीं होता था। जब ये पता चला कि विद्युत धारा जो है, आप आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अभी आप पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव में उसका क्या यूज है, जब देखा गया कि जैसे करंट पास किया जाता है किसी भी चालक में, चालक का मतलब क्या होता है, इसमें करंट आसानी से फ्लो कर सके। किसी भी चालक में अगर करंट पास कराया जाता है तो देखा जाता है उसको, वो जो चालक है ना, धीरे धीरे गर्म होने लगता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पंखा हो गया, चार्जर वगैरह हो गया, कोई सा भी इलेक्ट्रिक सामान हो, एसी फ्रिज जो भी हो, सब गर्म होता है। तो इनका जब देखा गया यूज हो गया, मतलब गर्मी निकल रहा है, उससे हीट निकल रहा है, उस हीट का कहीं ना कहीं यूज किया जाए। अब हीट तो वो फालतू का निकल रहा है, उसका अगर कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा तो उससे एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा। इसी के लिए जो आप विद्युत इस्त्री देखते हैं, कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन जिसको बोलते हैं, उसका यूज करके उससे हीट निकाल के उसका जो नीचे वाला परत रहता है वो क्या रहता है, कंडक्टर रहता है। कंडक्टर रहता है, उसमें हीट देता है, वो गर्म हो जाता है, और उस गर्मी का हम यूज क्या करते हैं, जो उसमें प्राप्त हो उससे हम कपड़ा आयरन कर देते हैं। तो इसका क्या यूज था, यही यूज था। और जैसे बात करो ठंडियों में हीटर के रूप में, हीटर में देखिएगा कि हीटर कुछ बना रहता है और उसमें नाइक्रोम का छड़ लगा दिया जाता है, वो भी क्या चालक है। पता तो चलेगा सबको कि करंट देंगे किसी चालक में और उससे हीट मिलेगा, ठंडी में उसका यूज किया जाता है। तो यही सब यूज है इसका, किसका, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का। ये तो आप समझ चुके हैं इसका यूज क्या होगा और क्या हो चुका है। अब देखते हैं, अब इसका सूत्र प्रूफ होता है, सूत्र से सवाल बहुत आता है, निम्न उसको सीखेगा सूत्र इसमें। अच्छा, ऊष्मीय प्रभाव को, और हम इसको लिख दिया वही चीज, ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं लिख दिया। ऊष्मीय प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि ऊष्मीय प्रभाव ज्यादा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान के चलो हमको बहुत ज्यादा हीट चाहिए चालक से, तो उसके लिए क्या क्या जो कारक है उसको प्रभावित करते हैं, तो वो सीखे। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्टिव में मान के चलो एग्जामिनर चाहेगा ना, इससे हम बड़ी हार्ड क्वेश्चन पूछे तो इस तरह से पूछ सकता है, कौन कौन किससे क्या करेगी तो हमारा जो हीट है ज्यादा मिलेगा। देखो पहला कंडीशन क्या है, मान के चलो कोई चालक है ना, मान के चलो ये हमारा क्या है, चालक है, दिस इज आवर कंडक्टर। ये चालक है, इस चालक से सोच रहे हैं हम ज्यादा उष्मा प्राप्त करें, उष्मा का मतलब कुछ यूज करेंगे हम ना। तो क्या होता है, इस चालक में उत्पन्न उष्मा है ना, अगर आप ज्यादा उष्मा चाहते हैं उसमें क्या होगा, इसमें करंट जो पास कराएंगे ना, जो करंट पास कराएंगे, ये उष्मा क्या होगा, इस करंट को ज्यादा पास कराएंगे तो क्या होगा, हमको ज्यादा करंट मिलेगा। और उष्मा जो होगा ना, इसका वर्ग के, मतलब करंट मतलब जो पहुंच है, अब कह रहा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, है ना, जिसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। समानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ये होता है समानुपाती का मतलब। अब विद्युत धारा उष्मा अगर आपको ज्यादा प्राप्त करना तो विद्युत धारा क्या होगा, ज्यादा देना पड़ेगा, तो विद्युत उष्मा जो होगा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, वही हम लिखे हैं। अच्छा, विद्युत धारा को ऐसे लिखते हैं, हीट माने उष्मा, है ना, और इसको डब्ल्यू भी लिख देते हैं कभी कभी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो हीट जो होता है ये आप देख रहे हैं, यही हमारा क्या है, समानुपाती है। हीट किसके समानुपाती है, आई स्क्वायर। आई का मतलब क्या होता है, धारा,
यही तो पढ़ते हैं यार, इसीलिए बोल, अगर शुरू वाला लेक्चर नहीं दिखा था आपको, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, आई एच बी आर ये सब क्या होगा, ठीक है ना। तो कृपया करके वो जाके देख लें, तब ये समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो एच जो होता है वो आई का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। मतलब अगर आप हीट चाहते हैं तो हीट जो होगा धारा के स्क्वायर के समानुपाती होगा किसी भी चालक में, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि चालक में जो ऊष्मा उत्पन्न होगा ना वो प्रतिरोध के समानुपाती होगा। प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा का विरोध करता है, ये भी हमने पढ़ा दिया जाके, इसलिए जाके देखे जा रहा है स्टार्टिंग से लेक्चर देखो, किसी भी चैप्टर का मैथ साइंस जो भी है ना, अब स्टार्टिंग से देखा कि ये चैप्टर 20 से उठ के आएगा तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो जो ऊष्मा होता है किसी भी चालक में प्रतिरोध के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध अगर बढ़ा देंगे तो ऊष्मा हमको ज्यादा मिल जाएगा, इसका मतलब यही हुआ। तो ये समीकरण सेकेंड हो गया ना। अब थर्ड समीकरण जरा देख लेते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा थर्ड समीकरण, अच्छा दिख रहा है। अब देखते हैं चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो है समय क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब कि समय समानुपाती का मतलब क्या है, अगर आप ज्यादा ऊष्मा चाहते हैं तो ज्यादा समय के लिए उसमें करंट दीजिए। कहने का मतलब ये, अगर मान चलो ये हमारा चालक है, ये चालक है, चालक है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया। अब चालक जो है इसमें मान चलो अब बहुत ज्यादा समय के लिए करंट प्रवाह करें। आप देखते हैं ना कि पंखा बहुत ज्यादा देर तक चला जाएगा तो पंखा ज्यादा गर्म हो जाता है, इसका मतलब क्या, वो हमको ज्यादा ऊष्मा दे रहा है। चार्जर बहुत देर तक आप 3-4 घंटा लगा दें चार्जर, तो चार्जर देखो पूरा गर्म हो जाता है। तो काहे गर्म होता है, क्योंकि ज्यादा समय के लिए, क्योंकि जितना समय दीजिएगा उतना हमको ऊष्मा मिलेगा। तो वही लिखें, समय क्या होगा, टी के समानुपाती होगा, सॉरी एच क्या होगा, टी के समानुपाती होगा, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। अब इन तीनों समीकरण, 3 समीकरण मिल गया, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों समीकरण से हम पाते हैं तीनों समीकरण में क्या क्या कॉमन दिख रहा है। देखिए इसमें भी एच 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 तीनों दिख रहा है, तो तीनों में एच कॉमन आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि समीकरण फर्स्ट कॉमन सेकंड तथा थर्ड से तो क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन क्या हमको, एच 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 तीनों कॉमन है, तो तीनों कॉमन मिला के एच एच बन जाएगा। तो एक एच किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी के, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी के। तो यही आपका क्या हो गया, इसी को हम कहते हैं, इसे ही जूल का नियम कहते हैं, क्योंकि जूल ने इसके बारे में ये सब बताया था, इसलिए इसको जूल का तापन नियम भी कहते हैं। बोलेगा जूल का तापन नियम क्या होता है, बोला एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, यही क्या जूल का तापन नियम। इसको पैसे लिख सकते हैं, एच बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, और पुनः हटा के एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो ये आपका क्या होगा, जूल का तापन नियम, यही जो क्या है हमारा विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है। अगर आपको इसमें देखिए कैसे पूछेगा क्वेश्चन, आई का मान दे देगा, आर दे देगा और टी दे देगा, बोलेगा ऐसे निकालो, आसाम से निकाल सकते हैं। और जो आपका हीट मतलब उष्मा हो गया, उष्मा की मात्रा क्या, उष्मा की मात्रा लिख लीजिएगा जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। अच्छा यहाँ पर एच के बदले कोई आपको बता देगा डब्ल्यू, तो बताइए डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, कार्य होता है, तो कार्य का मात्रा भी जूलन होता है, तो एच का मात्रा भी जूल है और डब्ल्यू का मात्रा भी जूल है। और वो भी नहीं लगा तो कभी आपको यू लिख देगा, है ना, तो वो भी चीज सब चीज एक ही है, तो यू लिख दे डब्ल्यू लिख दे, एच सबका मात्रा क्या होता है, जूल ही होता है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। इस सवाल से, इस फॉर्मूला से बहुत सवाल बनता है। तो यही था आपका जूल का तापन नियम बोलो या सीधा बोलो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, यही आपका जूल का तापन नियम और विद्युत धारा उसमें प्रभाव कहलाता है, ठीक है। तो आगे की वीडियो हम देखेंगे विद्युत शक्ति, जो कि छोटा सा पार्ट है वो बच गया है, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा।